The following information is supplied to you: total earning, number of shares, dividend paid, PE ratio, applying Walter model. Ascertain whether the company is following an optimal dividend policy. तो हम इसमें सबसे पहले तो अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं। हमारी टोटल अर्निंग है 2 लाख और हमारे नंबर ऑफ शेयर है 20,000। अर्निंग पर शेयर 10 और डिविडेंड पर शेयर भी निकाल सकते हैं। टोटल डिविडेंड है 1,50,000, नंबर ऑफ शेयर है 20,000, डिविडेंड पर शेयर 7,000। हम के ई 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो multiplied by 100, 1 divided by 12.5 into 100 equals to 8%। हमें क्वेश्चन में आर नहीं दिया, आर कैसे आएगा? तो यहाँ पर हमें टोटल अर्निंग दे रखी है 2 लाख, इक्विटी शेयर 20,000 है, एक इक्विटी शेयर 100 रुपये, 20,000 into 100, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख रुपीज होगी। हम 20 लाख कैपिटल पर कितना अर्न करें? 2 लाख। आर इक्वल्स टू टोटल अर्निंग इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आते हैं, पर यहाँ केवल इक्विटी शेयर कैपिटल है। टोटल अर्निंग जो इक्विटी शेयर होल्डर की है वो है 2 लाख और इक्विटी शेयर होल्डर फंड हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है विच इज 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 10% इज आर। रेट ऑफ रिटर्न 10% है और के ई 8% है। तो एज पर वॉल्टर इफ आर मोर देन के ई, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो is 0। बट कंपनी अभी डिविडेंड पे कर रही है। करंट डिविडेंड पे आउट रेशियो इज नॉट ऑप्टिमम, क्योंकि ऑप्टिमम 0 है बट अभी हम डिविडेंड पे कर रहे हैं। हम दोनों पे मार्केट प्राइस कैलकुलेट करके इसको चेक कर सकते हैं। प्राइस एट प्रेजेंट P equals to D plus R upon KE, E minus D divided by KE। डिविडेंड पर शेयर अभी हम दे रहे हैं 7.5। रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10% 0.10, के ई 8% 0.08। अर्निंग पर शेयर है 10 और डिविडेंड पर शेयर है 7.5 डिवाइडेड बाय 0.08। 7.5 प्लस 3.125 divided by 0.08। 7.5 plus 3.125 divided by 0.08। Market price 132.8125 at present। बट अगर हम ऑप्टिमम पे आउट रेशियो को फॉलो करते हैं विच इज 0, तो मार्केट प्राइस इससे ज्यादा आएगी। P equals to 0 plus 0.10, 0.08, 10 minus 0 divided by 0.08 equals to
156.25 जो कि करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। बी पॉइंट, फाइंड आउट व्हाट शुड बी द पीई रेशियो at which dividend policy will have no effect the value of share। कितना पीई रेशियो होना चाहिए जिससे कि डिविडेंड का मार्केट प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, जब आर और के दोनों इक्वल हो जाते हैं तो डिविडेंड का मार्केट प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आर कितना है 10%, तो जब के ई भी 10% होगा तो डिविडेंड का मार्केट प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारी के ई होनी चाहिए 10%, जो अभी 8% है। तो के ई 10% होना चाहिए। इसके लिए पीई रेशियो कितना होगा वो हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। इफ आर इक्वल्स टू के ई, डिविडेंड हैव नो इफेक्ट on market price per share। तो हमारी के ई आर के बराबर होनी चाहिए और हमारा आर है 10%, तो के ई हमारी होनी चाहिए 10%। के ई का फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो इंटू 100। के ई होना चाहिए 10%, 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन पीई रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। तो पीई रेशियो होना चाहिए 10 का। अगर पी रेशियो 10 होगा तो के ई 10% होगा, और अगर के ई 10% है, आर भी 10% है, तो मार्केट प्राइस पर डिविडेंड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट पॉइंट दे रखा है, विल योर डिसीजन चेंज इफ द पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। अगर हमारा पीई रेशियो 8 हो जाए तो के ई चेंज हो जाएगी। रिवाइज्ड के ई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। अब के ई हो गई 12.5%, और हमारी रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10% ही है। अब यहां पर आर के ई से कम हो गया, तो एज पर वॉल्टर इफ आर लेस देन के ई, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इज 100%। पहले हमने कहा था ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0, क्योंकि वहां आर के ई से ज्यादा थी। अब अगर आर के ई से कम है तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो का डिसीजन चेंज हो जाएगा। अब ऑप्टिमम पे आउट रेशियो हो जाएगा 100%।